फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों के साथ आप देख रहे हैं हेलो सिरसा। फ्रेंड्स, आज डॉक्टर तुषार मेरे साथ जुड़े हैं जो कि एक नशे को लेकर बहुत लंबे टाइम से बहुत बड़े बड़े प्रयास इन्होंने कर चुके हैं और आज फिर एक बार मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तुषार। चलिए हम इनसे जानते हैं कि नशे के किस तरह के पेशेंट ये फेस कर पा रहे हैं और किस तरह की ये उन्हें गाइडलाइंस दे पा रहे हैं, कितना नशा छोड़ने में लोग सफल हो पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी सर, ये नशे के खिलाफ जो आप प्रयास कर रहे हो अब तक, उसमें कितने सक्सेसफुली पेशेंट मिल पाए हैं आपको? मैडम, मैं प्रयास फाउंडेशन की तरफ से आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और आपको थैंक्स करना चाहूँगा। आपने बड़े ही हॉट टॉपिक के सिलसिला को उठाया है। आप कह रहे हैं कि नशा क्या है? नशा एक अभिशाप है। नशे के शब्द में ही नाश छुपा है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। आदमी जो नशा करता है वो शारीरिक रूप से ख़त्म, मानसिक रूप से ख़त्म, पारिवारिक रूप से ख़त्म, आर्थिक रूप से ख़त्म, फिर इस ज़िंदगी में उसका जीने का मतलब क्या रहेगा? जी सर। ठीक है ना। बिल्कुल सही। अब नशे का सबसे पहले अगर हम पकड़े तो उसका डॉक्टर घर में ही बैठा है। आप पूछिए कैसे? जी। ठीक है ना। उसका डॉक्टर घर में ही बैठा है। डॉक्टर का काम क्या है? मरीज आया, बीमारी पहचानी और इलाज कर दिया। बिल्कुल सर। ठीक है ना। जी। तो नशा के जो घर में डॉक्टर बैठे हैं, कौन कौन? घर के बड़े बुजुर्ग, नशे करने वाले की बीवी, नशे करने वाले की माँ, नशे करने वाले के भाई बहन। उनको जब ये बात पता चलती है तो वो इस चीज़ को छुपाए ना, वो इस चीज़ का उजागर करें, इस चीज़ का शोर मचाएं, लड़ाइयाँ लड़ें, अस्पतालों में जाएं, काउंसलर्स के पास जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं और उनका इलाज कराएं। क्योंकि नशा एक अभिशाप है, मान लिया, पर वो एक बीमारी है। हमारे यहाँ से छोटी चेचक भी तो खत्म हुई है। बिल्कुल सर। चेचक की बीमारी खत्म हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सर। टीबी खत्म हो गई है। ठीक है ना। तो ये भी एक बीमारी है। अगर हम जन जन को संदेश दें और हम इस संदेश देने में इतने सशक्त हो जाए कि सबके मुंह पे लगे, जैसे हमारे स्कूल के बच्चों को जनगण मन कंठस्थ होता है, तो ये उनको कंठस्थ होना चाहिए कि नशा बुरा है, नशा बुरा है, नहीं करना है, ना करना है, ना करने देना है। जी जी जी। ठीक है ना। ना करना है, ना करने देना। ये नहीं है कि सिर्फ नशा बेचने वाला या नशा करने वाला ही गलत है, जो करने दे रहा है वो भी तो गलत है ना। बिल्कुल सही कहा। आप एक बार सोचो, अब हिंदुस्तान में पानी मुफ्त मिलता है? नहीं मिलता ना। नहीं। तो नशा करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जब आदमी नशा करता है और मोस्टली किशोर अवस्था होती है, जब वो कमा भी नहीं रहा होता, कौन देता है? घर वाले। कहीं ना कहीं से घर से ही उठाते हैं। घर से उठाता है या घर वाले देते हैं? बिल्कुल सर। तो घर वाले उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? उस पर कड़क क्यों नहीं होते? आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मेरा बच्चा हॉस्टल पढ़ने गया, उसका मंथली खर्चा 5,000 रुपये है। जिस दिन वो 8,000 मांगे, मेरे को सचेत हो जाना चाहिए भी 3,000 फालतू किस बात के? लिए? बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस चीज़ के ऊपर कठोर नहीं होंगे, अंकुश नहीं लगाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ये नशा रूपी बीमारी जो कोड़ की तरह फैल गई है वो ख़त्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जी। अगर ये बात कहना कि मेरे को संगत ने करा दिया, तो भाई फिर आपके माँ बाप के संस्कार कहाँ गए? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। अगर संगत ने नशा करा दिया तो आपके माँ बाप के संस्कार कहाँ गए? संस्कार तो वो होने चाहिए ना, बेटा बड़ों के पैर छूने हैं, मंदिर के आगे राम राम बोलनी है, बड़ों का आदर करना है, टीचर को गुड मॉर्निंग कहना है। तो ये भी तो उसी में आता है। अगर हम पहले दिन से सिखाते हैं बच्चे तूने ऐसा करना है, तो मैं नहीं मानता कि नशे की जो तादाद बढ़ रही है वो बढ़ेगी, बल्कि कम होगी। बिल्कुल सही कहा सर। ठीक है ना। हम कहें कि पुलिस संभाले, पुलिस के बच्चे थोड़े हैं, बच्चे आपके हैं। बिल्कुल सही। बच्चे आपके हैं। आप एक साधारण सा एग्जांपल लो, माली ने पौधा लगाया है तो उसका ख्याल माली रखता है ना? जरूर सर। कि जनता रखती है? बिल्कुल सर, माली रखेगा। माली रखेगा। और कब तक रखेगा? जब तक पेड़ फल देगा और अगली फसल फिर तैयार करेगा। हम अपने बच्चों को भी उसी तरह का लालन पालन पोषण करें। ये नहीं कि स्कूल में दाखिला करा दिया, बढ़िया स्कूल में करा दिया, यहाँ भेज दिया तो उससे सब कुछ टीचर्स का हो गया। टीचर्स का तो सिर्फ एक गाइडिंग लाइट है। वो टीचर्स तो रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चले कि ना चले वो काम माँ बाप का देखने का है, बड़ों का देखने का है। ठीक है ना। टीचर तो क्योंकि अगर आप मान लो टीचर बच्चे को डांटता है, अभी तो उस रास्ते में क्यों नहीं जा रहा, तो भी वो गलत हो गया। आजकल हमारी सिचुएशन बदल गई है, जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम में थी वो बदल गई है, चेंज हो गई है। तो हमें अपने बच्चों के खिलाफ खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद इसमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो हमें इतना अवेयरनेस प्रोग्राम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब बच्चे अगर सोचें, जैसे एक ऐड आ रही है आजकल टीवी पे कि मेरे पास अगर 60 बच्चे हैं तो 60 माओं क्या
जिम्मेवारी है, कोई ऑल आउट वगैरह की ऐड जी है, जी 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 ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर स्कूल में 110 बच्चे हैं तो 110 माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चे को संभालें। बिल्कुल सही कहा सर। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने जाना कि नशे के इतने सारे प्रयास के बाद एक बहुत अच्छा शब्द सर ने कहा है कि प्रयास हमारे घर से शुरू होना चाहिए। एक घर के माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है, एक पत्नी की जिम्मेवारी बनती है, एक बहन की जिम्मेवारी बनती है। तो अपनी जिम्मेवारियों को समझें ताकि हम इस नशे के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू सो मच तुषार सर। या मेरे को कोई आप एक उदाहरण दे दो, नशा करता और उसका घर बन गया हो, एक ला दो, कभी नहीं बन सकता, एक ला दो कोई भी, कभी नहीं और लाखों ले लो जितने जिनके उजड़ गए, बिल्कुल सही। ठीक है ना, लाखों ले लो जिनके उजड़ गए। जी जी जी। तो नशा सिर्फ एक घर ही नहीं, सब कुछ खत्म करने वाला है। जैसा कि सर ने बहुत अच्छा शब्द कहा, नशे का मतलब ही नाश है, तो सब कुछ नाश करने का ही एक रूप है ये नशा। तो इसको छोड़ो, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको कर करके तुम बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि तुषार सर अभी तक बहुत लंबे अरसे से इस लाइन में अपना प्रयास करते आ रहे हैं, आप लोगों का सहयोग भी हमें ज़रूरी है। तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस दोनों मेंशन है, किसी भी सहायता के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए सर से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।